ये विषय इतना विवादित बनाने का है नहीं जिसको हम इतना विवादित बना रहे हैं, जिस पर आपके हम प्रत्याशी चर्चा ने कर खुद रहे हैं। बनाया है। अरे अब सुनिए सीमा जी, आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए, या तो ठीक है। फिर फोटो लगा के आप लोग आप आपस में बात कर ही लीजिए ना। वैसे भी मैं देर से जुड़ पाया टेक्निकल दिक्कतों के कारण। नहीं, आपको समय पूरा मिलेगा, तो बोलिए आप। नहीं नहीं, बात तो पूरी आ रही है, एक लय में बात हो जाए तो बेहतर है। तो उतना विवादित बनाने का है नहीं, सबने अपना अपना पक्ष कह दिया। अब अगर विवाद करना ही है, ये तय कर लिया है कि हमको विवाद करना है, तो इस बात पे भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या माननीय अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने पे गंगा जल से मकान धोया जाए, उनके मंदिर प्रवेश पे मंदिर को धोया जाए, उसी तरीके से ये हमारी जो प्रत्याशी, ये जब मंदिर चली गई, इनसे अगर भूल हुई, चूक हुई, इनकी कोई गलती है, तो मंदिर धोने वाले लोग कौन है? किनकी सोच है कि भगवान शिव को कोई भी छू लेगा तो भगवान शिव अपवित्र हो जाएंगे, और ये पवित्रता करने के ये ठेकेदार बन गए हैं? तो ये सब जो चीजें चल रही हैं लगातार, मैं बहुत छोटा एक और उदाहरण दूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 में चुन करके आए चिंतामणि मालवीय, जो जो अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उज्जैन की लोकसभा सीट से। महाकाल मंदिर में प्रवेश के अंदर उनको प्रवेश नहीं करने, जब जिस लोकसभा क्षेत्र का लोकसभा सांसद है उसको ही मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। चिंतामणि मालवीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, अभी वर्तमान में विधायक है उज्जैन से। उसी तरीके से अयोध्या में दीप प्रज्वलन हो रहा है, महा उत्सव हो रहा है, और महा उत्सव में इतनी छोटी सोच के क्षेत्रीय सांसद को नहीं बुलाया जा रहा। हार की इतनी ज्यादा डर और भयभीत हुए हुए कि क्षेत्रीय सांसद को नहीं बुला रहे। मुद्दे तो ये होने, प्रत्याशी तो कल जनता चयन करेगी, जनता के ऊपर है, लेकिन जो आएंगे जनता ने देवेंद्र जी। चयन करके भेज दिया है उसके साथ इतना पक्षपात क्यों? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनके साथ इतना भयभीत क्यों? हमारे साथ विपक्षियों के साथ तो करते ही करते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिंतामणि मालवीय के साथ करते हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर में नहीं जाने देते हैं। अयोध्या में वैसे तो बड़ा आदिवासी महिला की बात करते हैं, लेकिन देश की प्रथम नागरिक आदिवासी महिला को नहीं आने दिया जाता है। और प्रथम दिन अयोध्या में इन्होंने दर्शन किनको करने दिया? राजनीति करने के लिए आप कुछ भी करिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। क्योंकि सत्ता सरकार में आके जो जिम्मेदारी ये लेते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो दावे करते हैं, जो ईश्वर की कसम खाते हैं कि बिना अनुराग द्वेष के काम करेंगे, लेकिन इनके कूट कूट में अनुराग और द्वेष भरा हुआ है, उसी अनुराग और द्वेष की भावना के साथ ये काम करते हैं, और यहां भी वही दिख रहा है। हमारी प्रत्याशी ने साफ सब शब्दों में अपनी गलती मानी, जो उनको लगा, जिस धर्म को वो मानती हैं। लेकिन प्रत्याशी के रूप में देखिए, हम सब राजनीतिक रूप में, भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, सभी राजनीतिक पार्टी हैं, ये और निर्दलीय रूप में भी एक प्रत्याशी जब मैदान में उतरता है, आसपास जो औरा होता है, जो समर्थक होते हैं, जो उनकी मांग होती है, उसको सहर्ष स्वीकार करता है हर प्रत्याशी। कई बार उसमें कई चीजें हो जाती हैं, कई चीजें अच्छी अच्छा। होती हैं, कई चीज गलत हो जाती हैं। अब यहाँ जो विवाद बनाया जा रहा है, ये गलत और सही समझने और समझाने वाले हम लोग नहीं होते हैं, ये हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस पर राजनीतिक टिप्पणी अशोभनीय है, इस पर राजनीतिक टिप्पणियां होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है यश जी, जो यहाँ पर नसीम सोलंकी के द्वारा बात कही गई कि मुझसे गलती हो गई, अनजाने में मैं मंदिर में चली गई, जलाभिषेक कर दिया, ये कहीं से कहीं तक ये जो बयान है, इसे क्या समझा जाए कि बहुत नॉर्मल बयान है? नहीं देखिए, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास के अनुसार उन्होंने जो पूजा अर्चना की है वो उनके यहाँ मान्य नहीं है। जैसा उनके धर्मगुरुओं ने बात की, मैं धर्मगुरुओं के अनुसार बात कर रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, ना अच्छा, पार्टी लाइन है। जो धर्मगुरुओं ने आपत्ति दजाई उस पर उन्होंने अपनी तो जरा प्रतिक्रिया पार्टी दी लाइन क्या कि होगी इस पूरे धर्मगुरुओं को मामले पर, वो भी बताइएगा यश साहब। सीमा जी, आप बोलने नहीं देंगी तो फिर मतलब क्या है बुलवाने का? आप बोलने नहीं देंगी तो क्या मतलब है आपको पूरा बुलवाने का? समय मिल आपने रहा मुझे है। बोलने के लिए बुलवाया है ना, तो मैं बोलूं ना। मैं बोल रहा हूं ना, चुप तो हूं नहीं, मैं आपके सवाल से भाग तो जी। नहीं रहा हूं। तो आप बोले तो दीजिए, निवेदन ये आपसे तीसरी बार मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। तो जो धर्म गुरु हैं उन्होंने उस बात का जवाब भी दे दिया कि जिनको आपत्ति है उनसे मैं अपनी क्षमा मांगती हूँ, मुझे अगर किसी चीज की जानकारी नहीं थी, मुझसे भूल चूक हो गई, तो मैं उसमें सुधार कर लूंगी। हम्म। ये उन्होंने स्पष्ट एक बात कह दी। हम लोगों से भी कई बात चीजें होती हैं जब पूजा अर्चना करते हैं, जैसे तमाम शंकराचार्य और सब धर्म गुरुओं ने यह बात की, जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करी वो नहीं होना चाहिए, सही समय नहीं था, सही तरीका नहीं था, जिस तरीके से किया, तो तमाम आपत्ति करी धर्म गुरुओं ने। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सत्ता अहंकारी सत्ताधारी दल ने किसी की बात तो मानी नहीं।
तो अगर किसी का सम्मान पूर्वक जवाब देकर के प्रत्याशी ने खुद उस बात का जवाब दे दिया है कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो विवाद वहीं खत्म हो गया। अब किसी बात को लेकर के जबरदस्ती तो विवाद उन्होंने बनाना, हिंदुओं की अगर भावनाओं के लिए तो माफी नहीं मांगी है साहब। आपके टीवी चैनल पे अगर भूलवश मुझसे कोई ऐसा शब्द निकल जाए या किसी भी पैनलिस्ट से निकल जाए जो अशोभनीय है और आप अगर टोकते हैं और हम क्षमा मांग लेते हैं, तो उसको वहीं विराम दे देना चाहिए। लेकिन लगातार अगर हम चीजों को बढ़ाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर महिला सम्मान और मंदिर की इतनी बड़ी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, तो सबरीवाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने जब नारी सम्मान देते हुए महिला प्रवेश, नारी सम्मान को प्रवेश देने की बात कही, तो क्यों अमित शाह जी का सुप्रीम कोर्ट को हड़काने लगे, क्यों डराने लगे कि हमारी आस्था और विषय पे आप अंदर मत आइए, ये हमारा निजी विषय है, ये हमारा धार्मिक विषय है, इस पर हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती देने का काम करते हैं। तमाम ऐसी चीजें हुई हैं देश भर में जहां मंदिर प्रवेश को लेकर के द्विम दर्जे का व्यवहार किया गया है, चीजें होती हैं। मैंने उदाहरण दिया आपको, माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व रक्षा मंत्री के पुत्र हैं, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं, विधायक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनके मंदिर जाने पे मंदिर धोए जाते हैं तो इससे ज्यादा अशोभनीय कुछ भी नहीं हो सकता। और ये राजनीति का सबसे निम्न स्तर भारतीय जनता पार्टी जवाब भी जरूर लेंगे, जरूर। मंदिर धोने की बात हुई तो ये जवाब दे रहे हैं कि उल्टी परिक्रमा कर रहे थे, जूते पहन के जा रहे थे। ये मतलब बेबुनियादी बातें करना, अपनी गलतियों को छुपाना, और ये जो नौटंकी करते हैं धर्म की आड़ पे, वो नौटंकी जब एक्सपोज हो गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री आवास क्यों धोया गया गंगा जल से? क्या पवित्र व्यक्ति थे माननीय अखिलेश यादव जी? तो ये सब बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं, तो अनर्गल बातें बना करके, प्रोजेक्ट करके जनता के बीच में, और ये अपनी धार्मिक ठेकेदारी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही ठेकेदार है, यही सब कुछ है, और किसी को धर्म मानने का अधिकार नहीं, और कोई धर्म पे चलना नहीं जानता, ना जवाब नहीं चलना। मैंने ठीक है, आप लोगों के पास आएंगे। हमारे साथ शैलेंद्र सीमा जी ने पूरी बात शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छे से रखी, और वो किसी राजनीतिक पार्टी के ना पक्ष में बात कर रहे थे ना खिलाफत में। जो इंसानियत कहती है, जो देश का संविधान कहता है, जिससे हम देश हमारा चल रहा है, दुनिया में जिसके कारण हमारी तारीफ होती है और हमारी एक ताकत बनी हुई है, उसकी बात शैलेंद्र जी ने रखी। और मैं लगातार उसी बात को कह रहा हूं कि जिस तरीके सबरीवाला मंदिर में जिस तरीके से महिलाओं के प्रवेश की बात है, उसका विरोध करने की बात आती है तो ये सब लोग चुप हो जाते हैं। जब बात आती है कि देश के प्रथम नागरिक की अयोध्या में आने की, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। जब बात आती है पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली करते समय गंगा जल से धोने की, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम लगातार मैंने बताए, लेकिन क्योंकि राजनीति करनी है, ये धार्मिक लोग भी जो बन के बैठे हैं आपके यहाँ पे जो पैनल में आकर के कर, ये भी राजनीति रहे हैं, ये धार्मिक बात नहीं बता रहे हैं। अगर शैलेंद्र जी ने जैसे निष्पक्ष बात करी है, वो आरोपी हमें भी एक अच्छी बात अगर हुई है तो उन्होंने जो माफी मांगी, माफी बड़ा स्पष्ट तरीके से मांगी कि मेरे धर्म गुरु या जो मेरे धर्म की बात है, मुझसे अज्ञानता में कोई बात हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। बड़प्पन इसी चीज में होता है। और मैंने उदाहरण दिया कि आपके टीवी चैनल पे आके अगर मैं कोई अशोभनीय बात करता हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं और मैं माफी मांग लेती हूँ, ये बड़प्पन है। छोटा नहीं हो जाएंगे ना आप, छोटे होंगे ना मैं छोटा हो जाऊंगा। माफी मांगने, अनटचेबिलिटी जो हमें संविधान अधिकार देता है, ये छुआछूत को बढ़ावा देने वाली जो ये बातें हैं, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये जनता देख रही है। आपने भी टीवी चैनल बात रखी, चर्चा में भी जनता देख रही है कि छुआछूत की बातों को। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बनती नजर आई